हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग लूसेंट समान हिंदी का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जिसका नाम है समास। हम लोग समास के बारे में कुछ ब्रीफ में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुल 50 MCQ करेंगे। तो चलिए जानते हैं समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा कर्मधारय समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। पांचवा है द्विंद समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है और छठा है द्विगु समास, जिसमें संख्या का बोध होता है। तो चलिए जानते हैं अव्ययीभाव समास। इसमें प्रथम पद प्रधान होते हैं और इसमें उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग होते हैं, जैसे कि अ, आ, अन, प्रति, हर, भर, नी, नेर, यथा, यावत दिख जाए वह अव्ययीभाव समास हैं। जैसे कि यथा, यथाशक्ति। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होते हैं और यह 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें पहचान विभक्ति है को, जैसे कि गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। इसमें पहचान चिन्ह है से, जैसे कि हस्तलिखित यानी हाथ से लिखने वाला। उसी प्रकार मन चाहा, मन से चाहने वाला। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें पहचान विभक्ति है के लिए, जैसे कि गौशाला यानी गो के लिए शाला और देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। आपादान तत्पुरुष समास, इसमें से विभक्ति है और अलग होने का बोध होता है, जैसे कि ऋण, ऋण मुक्ति यानी ऋण से मुक्ति और नेत्रहीन, नेत्र से हीन। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में, पर, पे स्थान का बोध होता है। इसमें स्थान का भी बोध हो जाता है। संबंधन तत्पुरुष समास, इसमें का, के की विभक्ति होती है, जैसे कि प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, पूंजीपति, पूंजी का पति। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में, पर, पे का स्थान का बोध होता है, जैसे कि पेट दर्द, पेट में दर्द। क्रमधारय समास, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि नील गाय यानी नीला है जो गाय। बहुव्रीहि समास, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है और इसमें दूसरा अर्थ निकलता है, जैसे चतुर्भुज जिसका 4 भुजा वाला यानी विष्णु। अब हम लोग MCQ करेंगे। पहला क्वेश्चन है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका सही आंसर हो जाएंगे संक्षेप। निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रतिदिन। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? इसका सही आंसर हो जाएंगे नीलो उत्पलम। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास
होता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। देवासुर में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वंद्व समास। देशांतर में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। दीनानाथ में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कर्मधारय समास। मुख दर्शन में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएंगे पंचानन। निशाचर में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्विगु समास। दशमुख में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। सुपुरुष में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कर्मधारय समास, जिसमें बताए थे कि यह विशेषता और विशेष्य की बातें करते हैं, इसीलिए इसे कर्मधारय समास कहते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएंगे सप्ताह। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। किसमें सही समासिक पद हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे देवारात्रि। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएंगे त्रिभुवन। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएंगे रुपया पैसा, जिसमें दोनों पद प्रधान है, इसीलिए इसे द्वंद्व समास कहा गया। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएंगे शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वंद्व समास। लंबोदर में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। देश प्रेमी में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कर्मधारय समास। अनायास में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे न्याय समास। गौशाला में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। सागपात में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वंद्व समास। नीलकमल में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे
बहुब्रीहि समास। भाई बहन में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। नरोत्तम में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। अजन्म शब्द डैश का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएंगे अव्ययीभाव समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। गगनचुंबी में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वंद्व समास। त्रिफला में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वंद्व समास। चक्रपाणी में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे द्विगु समास। मृगयानी में कौन सा समास है? इसका सही आंसर हो जाएंगे कर्मधारय समास।